आदमी के भीतर हिंसा की वृत्ति भी होती है तो अहिंसा की चेतना भी होती है। असत संस्कार होते हैं तो सत संस्कार के बीज भी उसमें होते हैं। अनुव्रत आंदोलन आदमी को हिंसा से अहिंसा की ओर तथा असत से सत की ओर आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। परम पूज्य परम वंदनीय गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने जिस कार्य को आगे बढ़ाया या प्रारंभ किया और उन्होंने कितनी यात्राएं भी की। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी वह अनुव्रत का अस्तित्व बना रहा और अब तो 75 वर्षों का कालमान संपन्न करके अनुव्रत आंदोलन यह चौथी 25वीं में और 76वें वर्ष में चल रहा है। अनुव्रत की संस्थाओं के विलय की बात, ये विलय और पृथक्करण या नया उत्पाद, ये बातें वैसे आवश्यकता के अनुसार और विवेक के अनुसार होती हैं तो बढ़िया है, और विवेक से रहित होकर कोई काम हो जाए तो थोड़ा विचारणीय हो सकता है। कि आवश्यकता है तो नया उत्पाद भी हो जाए, आवश्यकता नहीं है तो पुराने, जैसे आप लोग फैक्ट्रियां वगैरह उद्योग धंधा करते हैं तो नई अलग अलग फिर नई फैक्ट्री खोल लो, फिर वहाँ खोल लो, फिर वहाँ खोल लो कि विकास करें, और लगे कि वो वहाँ की फैक्ट्री काम की नहीं है, अब उसमें फायदा नहीं है, उसको बंद भी किया जा सकता। तो कहाँ नई फैक्ट्री खोलना और कहाँ पुरानी फैक्ट्री को बंद कर देना, ये सारे लाभ हानि के संदर्भ में निर्णय लिए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार संस्थाओं के संदर्भ में कौन सी नए रूप में संस्था, नई संस्था पैदा हो या कौन सी पुरानी संस्था विलीन हो जाए, ये भी लाभ हानि के संदर्भ में विवेकपूर्ण कार्य होते हैं तो अच्छे हो सकते हैं, और विवेक रहित काम हो जाए तो कहीं कठिनाई भी पैदा हो सकती है। वर्तमान में अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी और इधर अनुव्रत न्यास, अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास, ये दो अनुव्रत से जुड़ी हुई केंद्रीय संस्था या और न्यास हैं। ठीक है, गतिविधियां अपनी अपनी जितनी जैसे हैं, अनेक गतिविधियां अनुव्रत विश्व भारती के पास हैं, जीवन विज्ञान भी अनुव्रत विश्व भारती के पास, और भी ये अनुव्रत समितियां, और तो अनुव्रत का एक बड़ा कार्य जो अनुव्रत विश्व भारती के अंतर्गत है। तो इतने दायित्व हैं, तो ये सब गतिविधियां जो उपयोगिता वाली हों वे प्राणवान भी बनी रहें, और कहीं लगे यह गतिविधि अभी उपयोगी नहीं है तो चिंतन पूर्वक किसी को बंद भी किया जा सकता है। तो यह अनुव्रत आंदोलन और यह अधिवेशन का समय, कितने अधिवेशन हो गए हैं, आज भी अनुव्रत यह चल रहा है। यह भी अच्छी बात है कि 75 वर्षों के बाद भी आंदोलन जीवित है, सब अपने ढंग से चल रहा है, वरना पता नहीं बीच में कोई धराशायी भी हो जाए, पर यह अभी भी गतिमान है। तो आज यह अनुव्रत गौरव का प्रसंग भी बना, और श्री कन्हैयालाल जी जैन पटावरी को यह अनुव्रत गौरव सम्मान से नवाजा गया। तो अनुव्रत जीवन में रहे
वो खास बात है। अनुव्रत के बारे में जानकारियां कितनी है वो भी एक बात है, पर अनुव्रत जीवन में कितना है वो संभवतः अधिक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो अनुव्रत गौरव का सम्मान भी, हालांकि ये कुछ व्यवहार की जगत की चीजें हैं कि जीवन में अनुव्रत है, अनुव्रत गौरव मिले या न मिले, आत्मा का कल्याण तो होना ही होना है। पर ये व्यवहार के जगत में ये सम्मान अलंकरण ये चीजें भी चलती हैं। तो श्री कन्हैयालाल जी जैन पटावरी जो ऐसे गुरुदेव तुलसी के समय से भी एक बहुत समाज से जुड़े हुए, समाज से गहराई से जुड़े हुए दिल्ली के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता या श्रावक के रूप में जो रहे हैं और कितनी बार गुरुदेव दिल्ली पधारे, आचार्य महाप्रज्ञ जी पधारे, हम भी गए। तो श्री कन्हैयालाल जी को ऐसे दिल्ली प्रवास व्यवस्था समिति और यूँ काफ़ी समाज में गहराई बहुत जुड़ कर के काम करने का भी अवसर प्राप्त होता रहा है। तो ये समाज की सेवा काम भी एक बड़ा जिम्मेवारी का होता है। व्यवस्था समितियों को संभालना भी एक बड़ा दायित्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। तो ये अनुभूत न्यास से तो बहुत वर्षों से बहुत लंबे काल तक रहे और फिर मानो छोड़ा तो थोड़ा बहुत कोई इंगित में कोई बात हुई होगी, छोड़ा तो छोड़ दिया। ये होना यही चाहिए कि जब लगे कि अब ऐसी अपेक्षा, ऐसा इंगित, तो छोड़ो। जरूरत है तो भले बने रहो अपने को, जैसी अपेक्षा हो। 31 साल हर साल समर्पण करते थे। हाँ वो दिल्ली समाज के कुछ व्यक्तियों में जैन साहब का नाम वैसे लिया गया दिल्ली समाज में। वो तो वर्तमान में भी उसके हैं मेमोरियल के। तो खैर अपने जीवन में खूब अनुभूत रहे, साधना रहे, अभी भी सामायिक करना और यूँ सामायिक चले अभी यहाँ करिया बिना हाँ। तब ये अच्छे संस्कार हैं, अब पोतों की पीढ़ी में भी आगे बढ़ते रहे। एक बात बोली बेटा मारे शू जनक, क्या बेटा ज्यादा पोता फिर और ठीक है। धनराज साहब का मतलब सागर घणे काम करेगा हैं? ध्यानमूर्ति जी सागर। हाँ ठीक। हाँ तो धार्मिक संस्कार, नैतिकता के संस्कार पोते आगे अगली पीढ़ियों में भी यूँ अच्छे चलते रहे।